हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। रेगुलेट का मतलब एक तरह से समझ सकते हैं आपकी नियंत्रण करना, कंट्रोल करना कि यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो ये जो अमाउंट है उसका वो किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। आप भी अगर एग्जाम में पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आंसर में ये लिखा गया है द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड बाय। तो अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो कैसे रेगुलेट होता है, पहले तो डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन बॉडी, कि बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। इफ एक्सेस अमाउंट, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है बॉडी में, देन लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, हेंस लेस कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एंड रिवर्स इज आल्सो ट्रू। तो कहने का मतलब ये है अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर का अमाउंट है, हमने बहुत सारा पानी पहले से पिया हुआ है, तो जब ब्लड प्योरीफाई होने के लिए नेफ्रॉन्स में जाएगा तो वहां पे आपको पता है कि रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। अगर आपको ये रीअब्जॉर्प्शन वाला चीज नहीं पता तो आप पार्ट नंबर 11 को जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से नेफ्रॉन की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर को समझाया है। उसको अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये आंसर बिल्कुल ही आसान है। तो अगर आपको ये आंसर समझना है या आप चाहते हैं कि अच्छा सा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो आपको चीजों की, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसमें कहा गया है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, तो बात सीधी सी ये है कि भाई जब ज्यादा बॉडी में वाटर है पहले से ही तो रीअब्सॉर्ब करने की क्या जरूरत है। तो जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है वहां से रीअब्सॉर्प्शन वाला काम बहुत ही कम होगा, यानी कि जितना भी ब्लड वाटर लेके गया है सारा का सारा यूरिन में चला जाएगा, उसको रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा। तो यूरिन में पानी ज्यादा होगा, यूरिन में पानी ज्यादा होगा तो यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगा और यूरिन का जो कलर है वो लगभग आपको कलरलेस दिखाई देगा। आपने सुना भी होगा कि अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो फिर यूरिनेशन भी ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, यूरिनेशन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा पानी पिया है, बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सारा का सारा वाटर जो है यूरिन बन के निकल जा रहा है, इसीलिए ज्यादा यूरिनेशन होता है। दूसरा डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट टू बी रिमूव्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूरिन का अमाउंट किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। अब बॉडी में अगर ज्यादा, कौन सा वेस्ट की बात हो रही है, देखिए यूरिन की बात हो रही है, तो यूरिन में जो वेस्ट होता है वो ज्यादातर डिजोल्व्ड वेस्ट होता है। मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूरिन की, जिसमें जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया वगैरह। वैसे यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से जो है वेस्ट रिमूव नहीं होता है। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी के अंदर जिसको रिमूव करना है, जो डिजोल्व्ड वेस्ट है वो है कितना। अगर ज्यादा वेस्ट है तो ब्लड के अंदर अगर ज्यादा वेस्ट है तो वाटर का अमाउंट भी ज्यादा लगेगा। देखिए अलग अलग एनिमल्स ना अलग अलग तरह से वेस्ट रिमूव करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, फिशेस या बर्ड्स अलग अलग तरीके से, कोई यूरिया की फॉर्म में, कोई अमोनिया की फॉर्म में, कोई किसी यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो यूरिक एसिड, अमोनिया, या फिर आप कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है वेस्ट रिमूव कर सकते हैं। तो वेस्ट रिमूव जब किया जाता है ना तो वाटर का अमाउंट लगता है। जैसे बर्ड्स वगैरह हैं उनको जो है
वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना यूरिनेशन या फिर वेस्ट इस तरह से रिमूव करते हैं कि वाटर का अमाउंट कम से कम लगे। तो जब भी वेस्ट को रिमूव करना होता है तो वाटर लगता ही है। ये अलग बात है कि वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव किया जा रहा है, उसके हिसाब से वाटर की अमाउंट भी कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे मछलियां जो हैं वो जब वेस्ट रिमूव करते हैं तो वो ज्यादातर आई थिंक अमोनिया, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए, अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करती हैं वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब अमोनिया की फॉर्म में रिमूव किया जाएगा वेस्ट तो बहुत सारा पानी लगेगा बॉडी से, तो मछलियां तो पानी में रहती हैं, उनको पानी की कमी ही नहीं है, तो इसीलिए वो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट को रिमूव कर देती हैं। तो अमोनिया मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जैक्टली अभी मैं बता नहीं रहा हूं कि फिशेस जो हैं वो अमोनिया की फॉर्म में ही वेस्ट रिमूव करती हैं। तो आप हायर क्लासेस में +1 में आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से या किस फॉर्म में ये वेस्ट रिमूव करती हैं। तो जब भी वेस्ट रिमूव करना होता है तो वाटर लगता ही लगता है। तो अब बात सीधी सी यहाँ पे ये है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट इज टू बी रिमूव्ड, ज्यादा वेस्ट को रिमूव करना है तो वाटर भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और कम वेस्ट होगा, जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड वेस्ट कम है, तो वाटर का अमाउंट भी कम लगेगा। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स वगैरह हो गए या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हॉर्मोन्स जैसे एडीएच। ये जो थर्ड लाइन लिखी है मैंने ये अपनी तरफ से लिखी है, बिकॉज एनसीईआरटी में ये नहीं है। आप चाहें तो इस थर्ड लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिखते तो नंबर नहीं कटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में पहले 2 पॉइंट्स ही डिस्कस किए गए हैं, हम उसके बेस पे भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो एडीएच वगैरह जो हैं ये हॉर्मोन्स हैं, ये आप +1 की क्लास में पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर वगैरह, इन पे भी डिपेंड करता है कि यूरिन कितना या किस तरीके से रेगुलेट हो। तो इस तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए। तो आई होप दोस्तों आप सबको ये आंसर जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आंसर समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखकर हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारे चैनल की सबसे बड़ी बात या खास बात यह है कि हम अपने व्यूअर्स को जितने भी कमेंट्स वो लिखते हैं उन कमेंट्स को जल्द से जल्द रिप्लाई करते हैं। थैंक यू और जय हिंद।